जनाब खबर यह है कि एक नया इसराइल खरीद कर बसाने की जनाब हो रही है कोशिश, और इस मकसद के लिए इसराइल के करीब एक और मुल्क के अंदर यहूदियों की तरफ से बड़ी तादाद में जायदादें खरीदने की खबर सामने आई है। ना सिर्फ जायदादें खरीदी जा रही हैं बल्कि वहां पर गेटेड कम्युनिटीज बनाकर दीगर यहूदियों को भी वहां पर लाकर बसाया जा रहा है, जिससे उस मुल्क में ना सिर्फ खतरे की घंटी बज गई है बल्कि उस मुल्क ने एक इजलास तलब करके इस सारी सूरत हाल पर गौर किया है। और उनको यह कहना है कि जिस तरीके से फ़लस्तीन में यहूदियों को लाकर आबाद किया गया था, हमारे साथ भी बिल्कुल फ़लस्तीन वाला एक्शन रीप्ले किया जा रहा है। वो मुल्क कौन सा है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि उस मुल्क में खतरे की घंटी क्यों बजी और हालिया दिनों में उस मुल्क की सूरत हाल क्या है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस वक्त ईरान इसराइल तनाज़े की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक मरतबा फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम पर खदशात का इजहार करते हुए ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा दिया है। और उनका यह कहना था कि अगर ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट की मुकर्ररा हद से ज़्यादा यूरेनियम को इनरिच करने की कोशिश की तो वो रेड लाइन होगी, और ईरान ने उस रेड लाइन को क्रॉस किया तो फिर उसको नताइज भुगतना होंगे। सवाल हुआ उनसे कि क्या यूरेनियम इनरिचमेंट के मामले पर रेड लाइन क्रॉस करने की सूरत में अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम एक मरतबा फिर बमबारी करने से गुरेज नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान सामने आने के बाद, अहम तरीन इशारा सामने आने के बाद, इसराइल की तरफ से भी एक और ऐलान सामने आया है, जहां पर इसराइली वजीर दिफा इसराइल कट्स की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि आजकल जिस तरह इसराइल लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी कर रहा है, बिल्कुल इसी तर्ज के फ़ज़ाई हमले ईरान पर जारी रखे जाएंगे। और इसराइल की तरफ से एक मरतबा फिर ईरान पर फ़ज़ाई हमले करने का इरादा ज़ाहिर करना इनफैक्ट खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि ईरान के साथ जंग बंदी के बाद इसराइल ने अगला तख्ता मश्क लबनान को बनाया, और लबनान में गुज़िश्ता 4 दिन में 3 मरतबा इसराइल की तरफ से फ़ज़ाई हमले किए गए। और इसराइल के मुताबिक लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो कि ईरान नवाज़ माने जाते हैं।